नमस्कार दोस्तों, मैं जयप्रकाश लाइच आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम आरपीएससी स्कूल लेक्चर 2020 संस्कृत एजुकेशन डिपार्टमेंट में क्वेश्चन सोल्व करेंगे। क्वेश्चन है, यदि समीकरण x ये जो सारणिक दे रखा है उसकी प्रथम पंक्ति है x3 7, द्वितीय पंक्ति है 2x2 और तृतीय पंक्ति है 7 6x बराबर 0 का एक मूल x बराबर -9 है तो अन्य मूल बराबर हैं। If x equals to -9 is a root of the equation this equals to 0, then its other roots are equal to। ऑप्शन दे रखे हैं 2,7, सेकेंड ऑप्शन है -2,7, थर्ड ऑप्शन है 2,-7 और फोर्थ ऑप्शन है -2,-7। तो पहले क्वेश्चन को जनरल मेथड से सोल्व करते हैं। जनरल मेथड से सोल्व करने के बाद में इसे कैसे मिनिमम टाइम में कर सकते हैं वो देखेंगे। तो सबसे पहले ये हमारा जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को अगर हम सोल्व करेंगे यानी इसको डिटरमिनेंट को हम सोल्व करेंगे तो एक हमें इक्वेशन प्राप्त होगी जिसको कि 3 घात की होगी, क्यूबिक इक्वेशन हमें प्राप्त होगी। तो इसे सोल्व करते हैं। तो इसे सोल्व करने के लिए मैं सीधा डायरेक्ट सोल्व कर रहा हूँ। सबसे पहले मुख्य विकर्ण जो प्रिंसिपल डायगोनल है उनके एलिमेंट का मल्टीप्लाई करेंगे। तो x3 इसके बराबर के जो एलिमेंट है 3 × 2 को इस कॉर्नर से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 3 × 2 6, 6 × 7 42 प्लस इस डायगोनल के जो इस साइड में जो डायगोनल है उसके एलिमेंट को इस कॉर्नर से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 2 × 6 12 है, 12 × 7 84। तो हमें 3 टर्म प्लस की मिलेंगी। अब 3 टर्म बाकी की माइनस की, तो वह कैसे मिलेंगी? ऑफ डायगोनल के एलिमेंट को मल्टीप्लाई करेंगे। तो 7 × 7 49 × x, तो -49x माइनस इसके बराबर के जो एलिमेंट उसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे। तो 6 × 2 12 है, × x 12x और इसी डायगोनल के ऊपर जो एलिमेंट है 2 × 3 उसको इस कॉर्नर से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 2 × 3 6, 6 × x 6x = 0। तो ये मैंने सोल्व किया। आप इसको किसी भी तरीके से सोल्व करेंगे तो इक्वेशन वही प्राप्त होगी। आप किसी भी प्रकार सोल्व कर सकते हैं। x³ माइनस अगर इनका हम सम करेंगे तो 49 50 61 67, तो -67x प्लस 126 = 0। इसको कहा मैंने इक्वेशन नंबर 1। अब ये क्यूबिक इक्वेशन है जिसमें x³ का कोफिशिएंट 1 है और x² की जो टर्म है वो एब्सेंट है। यानी यहाँ पे x³ का गुणांक 1 है और x² का पद विद्यमान नहीं है। और इसका एक रूट क्या दे रखा है? x = -9। तो अगर एक रूट x = -9 है तो एक फैक्टर होगा -9 को अगर इस साइड में लाएंगे तो +9, तो एक फैक्टर होगा x + 9। और अगर इसके बाकी फैक्टर निकालने, दूसरा जो फैक्टर निकालना है तो आप कैसे ज्ञात करेंगे? एक तरीका तो है कि x + 9 को इससे डिवाइड करके, दूसरा आप डायरेक्ट भी ले सकते हैं। तो डायरेक्ट कैसे? अगर हमें x³ प्राप्त करना है तो इसको x² से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो x × x² x³ हो जाएगा। साथ ही साथ अगर x² का टर्म प्रेजेंट नहीं हो और x³ का कोफिशिएंट 1 हो तो फिर हम ये जो हमें पद प्राप्त हो इसका साइन चेंज करेंगे और ये कांस्टेंट टर्म एज इट इज लिखेंगे, उसको x से मल्टीप्लाई करेंगे। और यहाँ पे ये 9 है, 9 को अगर 126 से डिवाइड करूंगा तो 9 को अगर 126 से डिवाइड करेंगे तो 9 × 1 = 9 और 3 6, तो 4 टाइम और। तो हमें ये इसका दूसरा फैक्टर प्राप्त होगा जो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं। ये तभी लिख पाएंगे जब x² की टर्म एब्सेंट हो और x³ का कोफिशिएंट 1 हो। तो सीधा सा तरीका है, x³ है तो x को x² से मल्टीप्लाई करना है और कांस्टेंट टर्म को कांस्टेंट टर्म से डिवाइड करेंगे, कांस्टेंट टर्म मिल जाएगी। और ये जो टर्म है ये इसका हमेशा अपोजिट साइन होता है। अगर ये माइनस का होता तो यहाँ प्लस होता और ये प्लस है तो यहाँ पे माइनस होगा और उसको x से मल्टीप्लाई करेंगे। ये मैं मेथड कार्डन मेथड के क्वेश्चंस में काफ़ी बार यूज में लेता हूँ, तो आप उसमें देखेंगे तो काफ़ी बार अपन बार बार रिवाइज करेंगे तो याद रहेगा। अगर आपको याद नहीं रहता तो आप डिवाइड करके भी ये ज्ञात कर सकते हैं। अब हमें क्या करना है, इसको सोल्व करने पर तो x = -9 मिलेगा जो कि हमें दे रखा है। इसको सोल्व करने पर बाकी के 2 रूट मिल जाएंगे। तो यहाँ पे क्या दे रखा है? प्रोडक्ट ऑफ रूट 14 और सम ऑफ रूट 9। तो सम ऑफ रूट 9 यहाँ पे है, यहाँ पे सम ऑफ रूट माइनस, यहाँ पे सम ऑफ रूट निकालेंगे तो -2 + 7, तो प्लस का 5 मिलेगा या माइनस का 5 मिलेगा या माइनस का 9 मिलेगा। तो सम ऑफ रूट इसका 9 है, तो ये हमारा करेक्ट ऑप्शन हो गया, फर्स्ट ऑप्शन। तो ये तो हमने इसको सोल्व करके निकाला है। आप फैक्टर करोगे तो अभी हमें x² - 7x - 2x + 14 = 0 को सोल्व करोगे तो x × x - 7 -2 कॉमन लिया तो x - 7 = 0, x - 7 कॉमन लिया x - 2 = 0। सोल्व करने पर x = 7 और x = 2, तो हमारा आंसर हो गया ये ऑप्शन।
तो ये तो है जनरल मेथड, लेकिन अगर एग्जाम में करना हो तो फिर हम कैसे करेंगे? तो उसके लिए सिंपल सा मेथड है कि एक रूट हमें दे रखा है, अगर हम दूसरा रूट ज्ञात करना चाहें तो हम x के अलावा देखें तो 6 नंबर में दे रखे हैं 372276। तो इसमें 2 टाइम्स आया है और 7 2 टाइम्स आया है और 3 और 6 वो एक बार आए हैं। तो जो एक बार रूट आए हैं, एक बार मैंने उनको हटा दिया, और ये दोनों सेकंड कॉलम में है तो इस कॉलम को मैंने एक बार हटा दिया। अगर इस कॉलम को हटा देंगे तो फर्स्ट और थर्ड कॉलम का अगर हम कंपैरिजन करें तो 2 = 2 है और x = 7 मिल रहा है। तो x = अगर 7 लेते हैं तो 7 = 7, 2 = 2 और 7 = 7। इसका मतलब फर्स्ट कॉलम और थर्ड कॉलम आइडेंटिकल है, एक दूसरे के बराबर हो जाएंगे। और अगर कोई भी सारणिक में 2 स्तंभ बराबर होते हैं, अगर 2 कॉलम आइडेंटिकल होते हैं तो उसका सारणिक का मान 0 होता है। तो बाय इंस्पेक्शन, निरीक्षण से हम डायरेक्ट कह सकते हैं कि इसका एक रूट कितना होगा, x = 7। तो ये हमने बिना सोल्व किए ज्ञात कर लिया कि ये इसका एक रूट क्या है, 7 है। अब अगर मैं इसकी क्यूबिक इक्वेशन लिखता हूं ये, तो प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या होता है? प्रोडक्ट ऑफ रूट मूलों का गुणनफल अल्फा × बीटा × गामा। अगर क्यूबिक इक्वेशन है तो -1⁻³ और अगर n घात की इक्वेशन होती, n डिग्री की इक्वेशन होती तो -1⁻n। और यहाँ पे कांस्टेंट टर्म कितनी है, 126, तो यहाँ पे 126। तो अगर हमें एक रूट दे रखा है -9, दूसरा रूट हमें दे रखा, हमने ज्ञात कर लिया 7 है, तो तीसरा रूट हम अपने आप ज्ञात कर सकते हैं। तो -127, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो -63, तो -63 गामा बराबर -126, -63 गामा = -126। तो गामा = माइनस से माइनस कैंसिल, 63 से डिवाइड करेंगे तो 63 2 जा 126, तो गामा = हो गया 2। तो हमारा एक रूट है वो हमने इंस्पेक्शन से ज्ञात किया 7, और दूसरा रूट है हमने इससे प्रोडक्ट ऑफ रूट से ज्ञात किया, वो हो गया 2। तो यानी ये क्वेश्चन ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन नहीं है, मैक्सिमम मान के चलिए कि 10 सेकेंड इसमें लगने चाहिए। अगर हमें एक रूट दे भी नहीं रखा है ये, तो इस रूट को भी हम प्राप्त कर सकते हैं। तो लेकिन उसके लिए फिर क्या करना पड़ेगा? उसके लिए हमें, अगर मान लीजिए ये डिटरमिनेंट दे रखा है, तो फिर इसको कैसे सोल्व करेंगे? अगर हम सभी रो का सम करें, फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो का अगर सभी का सम अगर मैं फर्स्ट रो में करूं, यानी मैं कौन सा ऑपरेशन लगाऊं, R1 में R1 + R2 + R3, तो फिर हमें क्या मिलेगा? फर्स्ट जो रो है वो मिलेगी x + 9, यहां पे भी अगर देखेंगे तो x + 9 और यहां पे भी x + 9, और x + 9 अगर बाहर कॉमन आ जाएगा तो x + 9 इसका एक फैक्टर हो गया, और x + 9 इसका एक फैक्टर है, तो x = -9 इसका क्या हो गया, एक रूट हो गया। तो x = -9 रूट है, वो भी हम इससे प्राप्त कर सकते हैं अगर गिवन नहीं है तो इस प्रकार ये क्वेश्चन सिंपल सा क्वेश्चन था, मिनिमम टाइम में इसको हम अटेम्प्ट कर सकते हैं। अगर हम x + 9 से डिवाइड करें x³ - 67x + 126 को, तो हमें क्या मिलेगा? तो सबसे पहले x² से x² आएगा, तो x² आएगा तो x³ - +9x², साइन चेंज कर देंगे तो माइनस माइनस कैंसिल हो गए। इन दोनों को अगर हम सोल्व करेंगे तो इसकी पावर 1 है x में, यहाँ पे x की पावर 2 है, तो एक साथ सोल्व ना करके दोनों टर्म आ जाएंगी। तो पहले x² की टर्म -9x², फिर x की टर्म -67x, और कांस्टेंट टर्म को भी एज इट इज लिख दिया तो 126। अब अगर मुझे -9x² लाना है तो मुझे x को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा -9x से, तो जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे तो -9x² -81x, साइन चेंज कर देंगे तो प्लस का साइन, यहाँ पे प्लस का साइन, ये माइनस का ये प्लस का कैंसिल हो गया, ये माइनस का ये प्लस का, तो 81x से 67x सब्ट्रैक्ट करेंगे तो मुझे मिलेगा 14x + 126। तो यहाँ मुझे मिला 14x और यहाँ से मिला मुझे 126। अब 14x लाना है तो मुझे x को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 14 से, तो 14 से मल्टीप्लाई किया तो 14x + 14 9 = 126, और सोल्व करने पर 0। तो अगर हम x + 9 से डिवाइड करें तो दूसरा फैक्टर आएगा x² - 9x + 14, जो हमने डायरेक्ट लिखा था। लेकिन अगर अपने इस एग्जाम में इस प्रकार डिवाइड मेथड से जाते हैं तो हम मान के चलिए कि 10 सेकंड तो आराम से और एक्स्ट्रा लग जाएंगे। तो अपने को अगर 10 सेकंड बचाने हैं तो थोड़ा सा दिमाग लगा के इसको डायरेक्ट लिखने की कोशिश कीजिए।